हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपनी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी चल रही थी हॉर्टिकल्चर को लेकर, तो उन्हीं प्रश्नों को अपन कंटिन्यू करेंगे। कुछ कारणों की वजह से अपन 2 दिन कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो चलिए अपन आज विदाउट किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास में। केंद्रीय सरकार ने भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो स्टार्ट किया था वो कब किया था? तो 2009 में किया था, 2003 में किया था, या 2007 में किया था, या 2005 में किया था? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 के अंतर्गत जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था उसका स्टार्ट किया गया था या इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व का कितना प्रतिशत केला भारत में पैदा होता है? तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो उसके अंतर्गत जो आपके इंडिया के अंतर्गत जो केले का प्रोडक्शन होता है तो वो कितना परसेंट होता है? तो वो होता है आपका 23%, यानी कि मतलब 23%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फल वृक्ष के पौधे खरीदते समय उनकी आयु होनी चाहिए। अगर आपको कोई गार्डन लगाना है और उसके लिए आपको प्लांट परचेज़ करने हैं तो आप उसका सिलेक्शन कैसे करोगे, यानी कि कौन सी ईयर के अंतर्गत आपको सिलेक्शन करना चाहिए? तो 1 से 6 से 1 वर्ष तक, या फिर 6 माह से कम का होना चाहिए, या 1 से 2 वर्ष के होने चाहिए, या 3 वर्ष से अधिक होने चाहिए? तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा कि हॉर्टिकल्चर जो प्लांट होते हैं, अपन जितने भी फ्रूट वाले प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो कम से कम कितना होना चाहिए? 1 या 2 वर्ष के होने चाहिए। तो इसी आयु के अंतर्गत अपने को क्या करना चाहिए? इनका सिलेक्शन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल वृक्षों में उम्र किससे ज्ञात करनी चाहिए? तो आपके सामने कुछ ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको उनको देख के बताना है कि जो फल वृक्ष होते हैं तो उनमें जो उम्र ज्ञात की जाती है यानी एज ज्ञात करनी है, तो आप किसका यूज़ करोगे? तो मूल वृंत का करोगे, शांकुर शाखा का जिसे कि अपन साइन कहते हैं, साइन का यूज़ करोगे, ए व बी यानी इन दोनों का यूज़ करते हैं, या इनमें से कोई, या फिर नन ऑफ दिस? तो अपन बात करें कि अगर आपको एज ज्ञात करनी है, प्लांट की अगर उम्र ज्ञात करनी है, तो आप लोगों को साइन का यूज़ करना पड़ेगा। और साइन को ही अपन हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? शांकुर शाखा कहते हैं। और जो बात करें रूट स्टॉक होता है, तो रूट स्टॉक से कभी भी एज ज्ञात नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, रोपण या कलिकायन द्वारा तैयार पौधे, ऐसे पौधे खरीदने चाहिए जो कि तैयार किए गए हैं। तो अपने को कौन से जो कलिका या बडिंग वगैरह होती है या कटिंग वगैरह होती है उसके अंतर्गत कौन से प्लांट अपने को सेलेक्ट करने चाहिए जो किससे तैयार हो? तो उत्तम मूल वृंत पर, या विश्वसनीय नर्सरी पर, या अनुभवी व्यक्ति द्वारा, या उचित समय पर? तो आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है कि अगर आपको प्लांट खरीदते समय अगर सेलेक्ट करना हो तो अपन उसके अंतर्गत देखते हैं उत्तम जो मूल वृंत होता है उसके ऊपर अपना फोकस रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नर्सरी में पौधे की ग्रेडिंग की जाती है। तो अपन जो नर्सरी के अंतर्गत प्लांट होते हैं तो उनको भी अपन ग्रेडिंग करते हैं कि अच्छा प्लांट कौन सा है, या फिर दुबला पतला है, या फिर अच्छा है। इसके अलावा अपन उसकी जो फिजियोलॉजी होती है उसको देखकर भी कई बार ग्रेडिंग करते हैं। तो उसकी ही अपन बात करेंगे कि जो सामान्यतः जो नर्सरी की ग्रेडिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? तो उसकी उम्र से पता चलता है, पत्तियों से होता है, तने की मोटाई से होता है, या तने की मोटाई व ऊंचाई दोनों से होता है। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो अपन नर्सरी के अंतर्गत अगर प्लांट की ग्रेडिंग करेंगे तो एक तो उसकी तने की मोटाई को देखकर और उसकी ऊंचाई को देखकर ही इसकी ग्रेडिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिक उम्र के पौधे रोपण से सफलता प्रतिशत होती है। तो अगर अपन अधिक उम्र के पौधे हैं अगर उनको ट्रांसप्लांट करेंगे या उनको लगाएंगे अपन ने फील्ड में, तो उसको जो सक्सेस रेट है वो कितनी होगी? वो ज़्यादा होती है, कम होती है, मध्यम होती है, या फिर इनका कोई प्रभाव नहीं होता? तो आप लोगों को बताओ कि अधिक उम्र वाले प्लांट होते हैं उनके सक्सेस रेट क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, नर्सरी से पौधे निकालने से पूर्व उनकी सिंचाई कर देने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों को पता ही होगा कि अगर अपन कोई भी नर्सरी वगैरह है तो उसके अंतर्गत जो
प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, तो वो निकालते हैं उससे पहले हल्की सिंचाई करते हैं अपन। तो वो सिंचाई करने का अपना उद्देश्य या ऑब्जेक्ट क्या रहता है? तो पौधे की वृद्धि शीघ्र होती है सिंचाई करने से, पौधे की शाखाएं बढ़ती है, या पौधे की जड़ें नहीं टूटती, या उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे कि अगर आपको नर्सरी है और नर्सरी में आपने प्लांट तैयार किए हैं, तो अगर उसको निकालने से पहले सिंचाई इसलिए दी जाती है ताकि उसकी जड़ें हैं वो वहाँ से निकाले तो टूटे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से पौधे में कम मिट्टी या बिना मिट्टी के भी उगाया जा सकता है? तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से प्लांट्स हैं जिनको कम मिट्टी की आवश्यकता होती है या बिना मिट्टी के भी अपन आसानी से उगा सकते हैं? तो वो सदाबहारी पौधे होंगे, पर्णपाती पौधे होंगे, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो पर्णपाती पौधे होते हैं उनको कम मिट्टी की आवश्यकता होती है या बिना मिट्टी के भी उगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, राजस्थान में फलों में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल कौन से फलों के अंतर्गत आता है? तो अपने बात कर रहे हैं ओनली फॉर राजस्थान की। तो राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल में कौन सा फल आता है? तो आम आता है, पपीता आता है, नींबू वर्गीय आता है, या संतरा आता है? तो ओवरऑल अगर उत्पादन की बात की जाती है तो आपके नींबू वर्गीय फलों का वर्णन आता है, क्योंकि अपन नींबू वर्गीय फल पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत संतरा, मौसमी, जो माल्टा वगैरह हो गया, तो इसी के अंतर्गत अपने जो कागजी लाइम वगैरह हो गया, लेमन हो गया, तो सभी इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है वो अपने किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान में नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत को वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन सब्जियों की आवश्यकता होगी? तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन चल रही है और जिस हिसाब से जो वेजिटेबल की खपत है उसको देखकर आप कितना आंकड़ा दिया गया है कि 2030 तक कितने मिलियन टन की सब्जियों की आवश्यकता होगी? तो 120 मिलियन टन की आवश्यकता होगी 2030 तक, 130 मिलियन टन की, 140 मिलियन टन की, या 150 मिलियन टन की? तो इसके राइट आंसर की बात करें कि 2030 तक जो इंडिया के अंतर्गत जो सब्जियों की आवश्यकता होगी वो कम से कम 150 मिलियन टन के लगभग होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्राफ्टिंग में पौधे का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये चीज़ तो अपन पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सांकुर कहते हैं, मूल वृंत कहते हैं, मातृ वृक्ष कहते हैं, पितृ वृक्ष कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो ऊपर वाला भाग होता है उसे साइन या सांकुर कहा जाता है, और नीचे वाला प्लान जो ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मूल वृंत कहते हैं या रूट स्टॉक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। सांकुर इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो आता है, निम्न में से कौन सी विधि से सबसे अधिक संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं? कि आपको इनमें से जो अभी आपके सामने जो मेथड्स दिए गए हैं इन मेथड्स में से आपको बताना है कि किसके द्वारा सबसे ज़्यादा प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं। तो कलिकायन के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, कलम के द्वारा, या उत्तक संवर्धन के द्वारा, जिससे कि आप टिश्यू कल्चर भी कहते हो। तो आपको पता ही है कलिकायन के द्वारा भी ठीक ठाक पौधे तैयार हो जाते हैं, ग्राफ्टिंग से भी होते हैं, कलम से भी होते हैं। लेकिन जो टिश्यू कल्चर होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि प्लांट के कुछ सेल लेकर ही नए प्लांट बनाए जाते हैं। तो उत्तक संवर्धन के द्वारा आपको अधिक से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लैंगिक विधि से तैयार पौधे कहलाते हैं। तो जो लैंगिक विधि होती है उसके द्वारा तैयार पौधे क्या कहलाते हैं? तो कलमी पौधे, मातृ वृक्ष, या इसके अलावा मूल वृंत, या बीजी पौधे, या बीजी पौधे। तो आपको पता होगा कि जो लैंगिक विधि होती है उसके अंतर्गत सामान्यतः सीड के द्वारा प्लांट का प्रोपोगेशन होता है, यानी कि आपका सीड होता है उससे नया प्लांट तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये अपने मात्र पौधे से समान नहीं होते हैं, इसके अंदर वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा इसके अंदर रेजिस्टेंट पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर बात करें जो अलैंगिक विधि होती है उसके मुकाबले इनके अंतर्गत फलन भी लेट होता है। तो ऑब्वियसली उन पौधों को क्या कहते हैं अपन जो लैंगिक विधि से तैयार करते हैं उसे बीज पौधे या बीजी पौधे कहा जाता है। और बाकी ये दिए गए हैं वो उनके अंतर्गत क्या होगा, अलैंगिक विधि से तैयार किए जाते हैं, चाहे कलम द्वारा हो, चाहे आपकी ग्राफ्टिंग हो गई, बडिंग हो गई, है ना। ये चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अलैंगिक या एसेक्सुअल द्वारा आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से
प्रकंद या ट्यूबर का उदाहरण है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि ट्यूबर का उदाहरण कौन सा है। तो हल्दी है, जिसे कि आप टर्मरिक कहते हो, आलू है, या प्याज है, या लहसुन है। तो अगर अपन बात करें प्रकंद या ट्यूबर की, तो वो किसके होता है, आपका आलू के अंतर्गत ही ट्यूबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये अगर प्रश्नोत्तरी पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।